चलूँगी जहाँ हमारे कारखाना हमारा है, तो वहाँ पे हमारे घर में पूजा होती है, तो वहीं पे मैं जा रही हूँ और आप लोग को भी लेके जाऊँगी। कि मैं आ गई हूँ बाहर। चलिए चलते हैं। और ये मैं जा रही हूँ, यहाँ पे हमारा कारखाना जो है, तो यहीं पे पूजा होती है। मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। तो यही है हमारा कारखाना। और तो चलिए अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंदर सामने भी एक दरवाज़ा है, तो वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को बाद में। और सबसे पहले मिलिए लिटिल कृष्णा से। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मिले मेरे ससुर जी से, और मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं, पूजा पे बैठे हुए हैं। और साथ में पंडित जी हैं, ये तो सब समझ ही गए होंगे कि पंडित जी हैं और तो पूजा करा रहे हैं। तो विश्वकर्मा पूजा जो है वो 17 सितंबर को होता है, तो ये तो सभी जानते हैं। हमारे यहाँ के 2 ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसका डेट जो है एकदम फिक्स होता है कि उसी डेट पे होना ही होना है। जैसे एक मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को होती है, और दूसरा विश्वकर्मा पूजा जो 17 सितंबर को होता है। तो ये दोनों एकदम फिक्स होता है कि इसी डेट पे होना होता है। और विश्वकर्मा पूजा जो है मेन रूप से कल कारखाने और मशीनों जैसे लकड़ी का जिनका व्यवसाय होता है, तो वहाँ पे ही मनाया जाता है। मेन रूप से ये कल कारखानों में ही मनाया जाता है, और बढ़ई समाज का ये मुख्य त्यौहार होता है। और मेरे मायके में जो है वहाँ पे बड़े ही धूमधाम से ये विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। अगर जब मैं मायके जाऊँगी, और वहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर भी बनी हुई है, तो जब भी जाऊँगी तो आप लोगों को भी लेके जाऊँगी मंदिर। और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग पूजा में। ये भी आके भी मेरे पास बैठे थे, और पीछे मेरे ससुर जी थे बैठे हुए, छोटे ससुर जी हैं वो हमारे। पापा जी जो हैं वो 3 भाई हैं, पापा जी बड़े हैं और मझले पापा जी हैं एक, और ये छोटे थे जो पीछे बैठे हुए थे, तो 3 भाई हैं। तो सभी से मिलवा दूँगी आप लोगों को जब कभी ऐसा मौका मिलेगा तो। और छोटे वाले जो हैं उनकी फैमिली गांव में रहती हैं, तो हम लोग अभी गांव कभी गए तो आप लोग को ज़रूर मिलवाएंगे सभी से। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए पूजा हो गई थी, पंडित जी यहाँ पे आ गए थे, और हम लोगों को यहाँ मम्मी जी बैठी हुई हैं, इनको तिलक लगा रहे हैं और अक्षय सूत्र बांधेंगे। तो सब लोग बड़ी बड़ी से बनवा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे बाबू को पापा के गोद में है इसे नींद आ रही थी, तो ये रो रहा था सोने के लिए, और पापा इसको बहला रहे थे, बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जाग जाए, क्योंकि अभी पूजा हो गई थी लेकिन हवन बाकी था और आरती भी बाकी है। तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये जागे रहे। और देखिए यहाँ पे अभी पापा इसको गोद में लेके बैठे हैं, यहाँ पे पंडित जी इसको तिलक लगा रहे हैं। तो रो ही जा रहा, देखिए रो रो के पूरा बुरा हाल कर लिया अपना, और एकदम नींद आ रही थी इसे। ऐसे दोपहर में एक बार सोता है ना, अभी 3 बज रहे होंगे, तो इसे नींद आ रही थी, तो ये सोना चाह रहा था। और हम लोग बोले कि अभी मत सो, अभी थोड़ी देर और जागे रहो, पूजा हो जाएगी तो फिर सोना। लेकिन ये तो इसे नींद एकदम जोरों की आई हुई थी, तो ये मान नहीं रहा था। और तब से तो आप लोगों ने देखा कि ये मोबाइल में था, तो मोबाइल में थोड़ी देर ये एंगेज था। फिर भी जब मोबाइल से भी पूरा इसका मन उब गया, इसे नहीं चलाना था मोबाइल, बस इसे नींद आ रही थी तो सोने के लिए परेशान कर रहा था। और बाबू को एक बार दोपहर में सोने की आदत है, वो दोपहर को सो जाता है, तो अभी इसे बहुत ज़ोरों से नींद लगी थी, तो इसे जगा के रखना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये बिल्कुल मान नहीं रहा था। आप लोग देख रहे हो कि देखो अभी भी ये रो रहा है, और एकदम रो रो के पूरा बुरा हाल कर लिया अपना। तो बच्चों का तो यही है, अगर एक बार अगर इसे नींद आ जाए तो को जगाना मुश्किल हो जाता है। ये लोग तो अपनी मर्जी के होते हैं। किचू रो रहा है, किचू इधर देखो ना, इधर इधर देखो तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी कृष्ण रो रहा है। तो अभी मैं इनको दे दी थी, और ये देखिए लेके चले गए हैं मेरे पास से इसको सुलाने के लिए। और अभी यहाँ पे पंडित जी जो है हवन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हवन होगा। और मैं बार बार उसी को देख रही थी, वो पापा के गोद में था, तो उसे गर्मी लग रही थी यहाँ पे,
यहाँ पे क्योंकि हवन हो रही थी तो फ़ैन को बंद कर दिया था हम लोगों ने। तो वही बोल रहा था पापा फ़ैन चलाइए ना, गर्मी लग रही है। उन्हीं की गोद में ही था वो, यहीं पे वो अभी गए नहीं थे घर में, तो यहीं पे उसको घुमा के सुला रहे थे क्योंकि हवन हो रही थी। तो फिर अगर उससे लेके वो अंदर चले जाएंगे तो फिर हवन कैसे करेंगे, इसीलिए वो यहीं पे थे। अभी वो सोया नहीं था तो गोद में ही था। और देखिए यहाँ पे पापा जी, मम्मी जी और हर्ष हवन कर रहे हैं। तो ये हमारा विश्वकर्मा पूजा जो हमारे कारखाने में होता है, तो साल में एक बार यहाँ हमारे पंडित जी आके हमारे करवाते हैं पूजा। और देखिए यहाँ पे पापा आए गए हैं इसके, तो देखिए गोद में ही ये लटका हुआ है अभी भी, और वो ऐसे ही आके हवन कर रहे हैं क्योंकि क्रिस मेरे पास भी नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही पापा के गोद में ही घूम के सोता है, उसकी यही आदत हो गई है। वो ऐसे वो नहीं सोता है बेड पे जाके, कितनी भी कोशिश करूँ नहीं सोएगा, उसे इसे घुमा के ही सुलाना पड़ता है। तो भी इसके पापा उसको सुला देंगे। और यहाँ पे हवन हो गई थी तो पंडित जी आरती की थाली सजा रहे थे और मैं अभी जा गई थी घर में भोग के लिए, प्रसाद लाने के लिए। तो हम लोग जो भी आज के दिन खाना बनाते हैं वो बिल्कुल जो बोलते हैं निरामिष, बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं। तो वो भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा के दिन। तो वही मैं खाना लेने के लिए अंदर गई थी ऊपर घर में, क्योंकि कारखाना तो नीचे है और पीछे की तरफ है। मैंने अभी आप लोग को आके दिखाया था। शुरू हो गई है अब, और यहाँ पे पापा जी आरती स्टार्ट कर रहे हैं और अभी सब लोग आरती करेंगे, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे आरती हो गई है और पापा जी अभी आरती लेके पूजा रूम में जा रहे हैं। पंडित जी ने बोला कि आप अपने पूजा रूम में जाके वहाँ पे भी भगवान को दिखाइए आरती। तो आप लोगों ने तो देखा है हमारा पूजा रूम ऊपर छत पे है। तब तक मैं आप लोग को यहाँ पीछे दिखाती हूँ। ये जो दरवाज़ा था, ये पीछे का दरवाज़ा है और यहाँ से हमारा बगीचा दिखता है। तो वही देखिए हर्ष और मम्मी देख रहे हैं पीछे। ये जो आप लोगों को छत से दिखता है ना, वो नारियल का पेड़ और केला का पेड़ है। देखिए यहाँ अमरूद का पेड़ है। तो यही है हमारी बगिया जो बोलते हैं बगीचा। तो अभी पापा जी आ गए हैं आरती लेके, तो अभी हम लोग सब लोग पहले आरती ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग आरती ले रहे हैं यहाँ पे, हर्ष को देख रहे हैं आप लोग। ये बार बार कैमरे की तरफ भी देख रहा है, वहीं पे जाके बैठ जा रहा था और वहीं पे देखे जा रहा था। हम लोग इसको बुला रहे थे बार बार कि आओ तुम इधर पूजा में, तो लेकिन इसका ध्यान तो कैमरे की तरफ ही था। तो फ्रेंड आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि यहाँ पे पापा जी और छोटे पापा जी और भी हैं, तो सब लोग मास्क पहने हुए थे, क्योंकि यहाँ पे अपनी सेफ्टी की अगर बात करें तो अच्छा ही है। और घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो इसलिए भी मास्क पहने हुए हैं तो अच्छी बात है। और नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन वो उनकी अपनी मर्ज़ी थी। और छोटे पापा जी हैं जो वो बाहर से आए हुए थे, तो उनको लगा कि नहीं पहन के ही रखना चाहिए, तो इसीलिए भी पहने हुए। तो अभी यहाँ पे पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है और हम लोग मैं यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पंडित जी और बाकी सभी को पाँव छूकर उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान होती है, बड़ों का आदर करना, उनका मान सम्मान करना और घूंघट में रहना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि घूंघट में ही हमेशा रहना होता है मुझे, लेकिन अपनी अपनी जो होती है, अपनी कल्चर होती है, अपनी संस्कृति होती है, तो बस वैसा ही है। तो मैं भी रख लेती हूँ घूंघट। ऐसा कोई मेरे ऊपर बर्डन नहीं है कि मुझे रखना ही होता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से और एक इम्पॉर्टेंट बात आज बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, या आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, या क्या आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो में और
कुछ भी आप लोग को जो भी मेरे वीडियो में पसंद आई या कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूँगी और उसे पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आप लोगों के कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है और कुछ और भी अच्छा करने का एक जो मन में उत्साह होता है वो मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख के उसे कमेंट कीजिए और जो कुछ भी आपकी इच्छा हो या मन में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर मुझे बताइए। और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग अपना थोड़ा सा मुझे साथ दीजिए और मुझे भी काम करने में और भी अच्छा लगेगा और भी मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपके जीजू प्रसाद निकाल रहे हैं, सबके लिए प्रसाद है। तो और मैं इनका हेल्प कर रही थी नारियल फोड़ के, तो प्रसाद निकल गया। आप लोग भी सब ले लो प्रसाद। और यहाँ पे देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, हम और मम्मी जी भी ले लिए हैं और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, घर में जा रहे हैं। तो आप देखिए मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी उतनी, क्योंकि अभी कंटिन्यू हम लोग का व्रत हो जा रहा है। पिछले सप्ताह भी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को जितिया का व्रत था हम लोग का, और उसके पहले भी तीज का व्रत, मतलब कंटिन्यू एक के बाद एक ही फेस्टिवल आते जा रहे हैं। तो फास्टिंग हो जाता है तो थोड़ी वीकनेस हो जाती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं, पूजा हो गई है। तो अभी हम लोग देखिए प्रसाद लेके आ गए हैं अभी। तो अभी पहले हम लोग प्रसाद खा लेते हैं हमारे मम्मी जी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड अभी शाम हो गई है और अभी हम लोग आ गए हैं वापस ऊपर घर में। और यहाँ देखिए मैंने आपके जीजू को चाय दी है, तो ये पी रहे हैं चाय और हर्ष खा रहा है। सुबह से एक्चुअली हम लोग का फास्ट था ना, आज पूजा थी घर में, तो इसीलिए हम लोग सुबह से ही फास्टिंग में थे। तो अभी हर्ष खाना खा रहा है और मैं भी अभी जाके कुछ थोड़ा खा लूँ, तभी तो प्रसाद खाई थी, बट अभी थोड़ा खाना खा लेती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।